फिर बोलो। पृथ्वी देवी का घमंड टूट गया, मेरे बिना ठाकुर जी का काम चलता है। भागवत जी में इतना वर्णन आ गया, प्रलया तक वृंदावन को हिला नहीं सकता। महाप्रलया में वृंदावन भी जा सकता, पर प्रलया तक वृंदावन को भी हिल नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। पृथ्वी देवी को स्थापन किया भगवान ने। जब जब होई धर्म की दुनिया पर आफत आई, तब तब भगवान को विविध रूप धारण करके पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए आना पड़ा। तो जब भी किसी भक्त ने भगवान को जान लिया, भगवान को तब भी आना पड़ा। जैसा मन में भाव रख के आप करते हो, वही चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। भोयो पेड़ बबूल को भोयो पेड़ अगर आप कर्म अच्छे नहीं करें, फल अच्छे की इच्छा न करें, तो कभी नहीं हो सकता। अगर अच्छा भाग्य चाहते हो, अच्छा कर्म करो। जैसा भाव रख के जो कार्य करे वही फल प्राप्त हो जाएगा। कर्दम ऋषि ने 60,000 वर्ष तप किया। 60,000 वर्ष तप किया। क्या तप किया? मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए। 60,000 वर्ष के बाद में विचार बदल गया। माला उल्टी घुमाने लगे, बोले मेरा विवाह हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, मेरा विवाह हो जाए। भगवान मुस्कुराए, बोले हे परमात्मा, या बड़ों के लिए दुनिया ने लकड़ियां भी इकट्ठी कर ली शमशान घाट में, आज हमारा भी कल और ये विवाह करने को बोला। 60,000 वर्ष के बाद जब विवाह का के माला घुमाई, एक दिन मेरे परमात्मा को कर्दम जी के द्वार पर आना पड़ गया। कर्दम जी ने भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किया। महाराज भगवान कहते कर्दम जी प्रणाम मांगिए। बोले प्रभु आपके दर्शन करने के लिए तपस्या की थी। भगवान कह रहे मन मन भावे मूड हिलावे, तपस्या मुझे नहीं पता किस लिए की, और क्या कह रहे मेरे दर्शन करने के लिए। आपने विवाह के लिए तपस्या की है, विवाह करना पड़ेगा। प्रभु सच तो है, जब तक मैंने आपके दर्शन नहीं किए थे, दर्शन नहीं दिए, तब तक तो विचार था कि विवाह करूं। परंतु दर्शन लेने के बाद मन में विचार कर रहा है कि विवाह नहीं करना चाहिए। तब मन कहते नहीं नहीं, अब आपको विवाह करना पड़ेगा। तो कर्दम जी ने कहा कि एक शर्त ले करूंगा। बोले क्या? बोले आप मेरा पुत्र बन के आ जाओ, विवाह करूंगा। भगवान ने कहा जाइए कर्दम जी, मैं आपका पुत्र ही बन के आ जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद मनु जी अपनी पुत्री लेकर आपके पास आएंगे और उसको स्वीकार कर लेना अगर अच्छी लगे। बोले ठीक है। देखो 2 दिन के बाद मनु जी अपनी पत्नी शतरूपा और अपनी पुत्री देवहूति को रथ पर लेकर आश्रम में आए। कर्दम जी ने दूर से देखे, लो मेरी सगाई वाले आ गए। और ऐसे थोड़ी करूंगा, पहले परखूंगा तो सही।
अच्छा, आज लोग क्या परखते हैं? छकल देखेंगे, आते देखेंगे, जाते देखेंगे। हंसो, हंसते कैसे? पहले क्या देखते थे और संस्कार कैसे? करदम जी ने परख करने के लिए क्या रखा? 3 आसन रखे। अगर मेरे बराबर बैठ गई तो इससे विवाह नहीं करूंगी, और अगर इसने मर्यादा बनाई रखी तो विवाह करना। 3 आसन लगाए। एक आसन पर मनु जी बैठ गए, एक बार सतरूपा बैठ गई, और एक आसन उसके लिए है जिससे विवाह करना है। अब देवकी ने सोचा अगर मैं बराबर बैठ जाऊं तो उस समय के बाद विवाह है, पति का अपमान होगा, और पति ने आसन दिया, अगर नहीं बैठने पति के आसन का भी अपमान, बैठूं तो अपमान, ना बैठूं तो अपमान। देवहूति भी कोई कम थोड़ी थी, देवहूति बड़ी संस्कारी। देवहूति स्वयं नीचे बैठ गई, अपना दाहिना हाथ रख दिया आसन पर। पतिदेव मर्यादा बनी रहे इसलिए नीचे बैठ रही हूँ, और आपके दिए हुए आसन का सत्कार करती हूँ, हाथ रख रही हूँ। दाहिना हाथ आसन पर रखना बैठने के समान है। दाहिना हाथ है ना, आपका दिया हुआ आसन स्वीकार करती हूँ, और मर्यादा बनी रहे इसलिए नीचे बैठ रही हूँ। करदम जी ने कहा, बोले ओ अगर आप हम ही पसंद नहीं आए तो तभी कहूँ विवाह करे से करूँ लगा। इतनी मर्यादा। पता है, मैं एक बार दिल्ली में एक सेठ के घर में रुकता हूँ, तो सेठ कहता बोले महाराज मैं बड़ा भारी परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले मेरी बेटी को कोई पति पसंद नहीं आता। मैंने उसको कहा बिटिया से, मैंने कहा बहन जी तुम विवाह करते क्यों नहीं हो? बोले महाराज जी विवाह क्या करूँ? अभी कुछ दिन पहले एक लड़का मुझे देखने आया। लड़के का भाई, सासू, ससुर, 5-10 लोग आए। पहले मुझे कहा बोले चाय लेकर आओ, मुझसे देखे आप चलते कैसे हो? बोले पहले चाय, फिर बातें की, सब कुछ ठीक हो गया, मैं भी मान गई। बाद में लड़का कहता बोले सुनिए। बोले क्या? बोले मैं तो अकेले में बात करूंगा अभी। मैंने कहा चलो भैया अकेले में बात करो। तो एक कमरे में गए और अकेले में मुझे क्या पूछा? बोले सुनो मेरी सोसाइटी ऐसी है कि मुझे बड़े बड़े होटलों में, क्लबों में जाना पड़ता है, और कई बार वहाँ पर पार्टी होती है, और तुझे होटल में खाना आता है? बोले हाँ। बोले कई बार गाना चल पड़ते हैं तो कभी कभी गाना बोलना पड़ता है, तुझे गाना गाना आता है? मैंने कहा हाँ मेरे को गाना गाना भी आता है। अच्छा सुनो, कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है नाचना पड़ता है, तुझे डांस करना आता है? मैंने कहा बोले हाँ मुझे डांस भी करना आता है। ठीक है मेरे को स्वीकार है, हम विवाह कर लेंगे। जैसे जाने लगा मैंने कहा भैया सुन भाई बोलो क्या बात है? बोले तुमने मुझे 2 बातें पूछी, 2-3 बातें पूछी, मेरे को भी तो अधिकार है पूछने का। तुमने 3-4 बातें पूछी, मैं एक बात पूछूंगी, अगर तुम उस बात को मान गए जाकर तुम्हें वो आता होगा तो मैं विवाह करूंगी। मुझे बोला हाँ पूछो क्या पूछा? मैंने उससे एक ही बात पूछी, तुझे ढोलक बजाना आती है? मुझे ढोलक बजाना नहीं आती। तो मैंने कहा कि तुम मुझे स्वीकार नहीं हो। बोला क्यों? मैंने उसको कहा बोले तुमने कहा कि मुझे गाना गाना आता है, मुझे आता है, तो जब मैं गाना गाऊंगी तो ढोलक मेरा बाप बजाएगा? कम से कम ढोलक बजाना तो सही। तुम मुझे स्वीकार नहीं हो, छोड़ दिए। इसलिए सज्जनों देखने वाली मर्यादा है, संस्कारों को देखो, संसार का दिखावा मत देखो। बोलो करदम जी ने कहा इतनी अच्छी, इतनी संस्कारी लड़की, मैं इससे विवाह ही किसी से करूंगा। मनु जी ने आगे लिखी बोले ठीक है मुझे स्वीकार। आप बरात लेकर मेरे घर आइए, मैं कन्यादान करके दूंगा। समय आने पर करदम जी
विवाह करने के लिए मनु जी के घर में गए और जब आधा विवाह हो गया नीचे बैठ के बोले सुनिए, बोले क्या? बोले मैं विवाह नहीं करूंगा। मनु जी ने कहा कि विचार तो पहले करना चाहिए, आधा से ज्यादा हो गया, अब कह रहे नहीं करूंगा, मुझे कैसे हो सकता है? बोले हाँ पहले विचार ना करूंगा, अब विचार करूंगा। मनु जी ने कहा अब विवाह आपको करना पड़ेगा, विवाह के बाद बड़े छोड़ देगा, अब करो, ये तो मेरी बेटी से कोई बात नहीं। बोले मैं कर लेता हूँ एक शर्त पर। बोले क्या? बोले अपनी बेटी को पूछ लो, जिस दिन मेरे घर में बेटा हो जाएगा मैं घर छोड़ दूंगा, सन्यास ले लूंगा, मंजूर है तो विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं। मनु जी ने कहा जो तुम्हारी इच्छा तो करनी। कर्दम जी ने विचार किया जब भगवान ही मेरा पुत्र बन के आ रहे हैं तो फिर मेरा घर में रहने की कोई जरूरत नहीं, भगवान घर में आ गए। कर्दम जी ने मनु पुत्री देवहूति से विवाह किया, विवाह करके जंगल में आए और जैसे कुटिया के अंदर ले गए तो कर्दम जी कुटिया के अंदर जब ले जाते तो मनु पुत्री क्या देखती कुटिया में? कहीं नेवले, कहीं पंछी, कहीं मेंढक, कहीं सांप, कहीं पंछियों ने घोंसले लगाए। मनुपुत्री ने कहा कर्दम जी से, बोले स्वामी जी क्या है? बोले सांप। बोले कुटिया में क्या कर रहे हैं? बोले देवी इस कुटिया को कहते हैं हमारी कुटिया है। बोले पंछी, बोले देवी इस कुटिया को अपनी कुटिया मानते हैं। बोले नेवले, बोले देवी इस कुटिया को अपनी कुटिया मानते हैं। तो बोले तो फिर आपकी कुटिया कहाँ है? कर्दम जी ने कहा बोले ओ 1.5 बाई 1.5 फुट का जो आस्था लगा है, बोले हाँ, बोले वो मेरी कुटिया है। तो बोले हम कहाँ रहेंगे? बोले बगल में बैठ जाओ। देवहूति इतनी प्रसन्न हुई, बोले मां मुझे ऐसे पति प्राप्त हुए जो सारे संसार को अपना मानते हैं, सबको अपना मानते। कर्दम जी ने कहा देवी मैं विवाह करके आया हूँ, पूजा नहीं हुई, मैं जरा स्नान करके कोई पूजा कर लूं? बोले हाँ। कर्दम जी ने स्नान किया, स्नान करने के बाद थोड़ा ध्यान किया। मैंने कल बताया था ना, स्नान का फल तब प्राप्त होगा जब ध्यान करोगे। दो बातें ना, स्नान ध्यान, पूजा पाठ, भोजन भजन। स्नान ध्यान पूजा पाठ भोजन भजन। स्नान का फल तब मिलेगा, स्नान करके तुरंत थोड़ा सा ध्यान करो। स्नान के बाद ध्यान करो। अगर जोत जलाते हो तो किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करो, पूजा पाठ, तब पूजा पूर्ण होगी। भोजन, बोले भजन, बोले भोजन को अगर बड़े स्वाद लगा लगा कर करते हो और उसको पचाने के लिए भजन भी करो। अगर भजन में मन नहीं लगता तो भोजन से भी मन हटा दो। बोले क्यों? बोले भोजन का कर्म चल रहा है। भोजन भजन स्नान ध्यान पूजा पाठ। मेरे को एक दिन को 11 बजे मारे पुरानी बातें करते हो आप, थोड़ा बदलो ना समय के अनुसार। मैं क्या बदलूं? बोले भोजन भजन जहाँ बोलते हैं ना, मैंने कहा बोले उसकी जगह बोल दो भोजन शयन, भोजन किया और सो जाओ। बोल दो जय श्री भोजन शयन। और सजनों भोजन को अगर पचाना है तो भजन जरूर करो। और अगर भोजन करे जा रहे हो, भजन नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या हो रहा है? बोले पेट बढ़ता है। भोजन तो करें, भजन तो करेंगे, भोजन भोजन पची क्या बढ़ता है। आपने कहाँ देखे बड़े बड़े पेट वाले देखे कभी? आपने देखे नहीं, मैंने ऐसे पेट वाले देखे जो टेबल का भी काम पेट पर करते हैं। चिट्ठी लिखनी हो ना तो पेट वाले। बोलो जैसे एक बार एक गुरु चेला घर छोड़ दिया, साधु बन गए, बोले भजन करने के लिए। अब भजन क्या करना, भोजन से ही फुर्सत नहीं आए। सुबह उठे, इतने में एक पड़ोसी आ जाए, गुरु जी। बोले हाँ। बोले नाश्ता हमारे घर करना। अच्छा भोजन का टाइम कहाँ है? भजन करने का टाइम। नाश्ता करने गए, थोड़ी गप लड़ाई,
अब वहां से आ रहे थे आश्रम में, इतने में दूसरा पड़ोसी आ गया, गुरुजी। बोले हाँ। बोले पापा कह रहे हैं दोपहर का भोजन हमारे यहाँ करना। अच्छा, अब तो भोजन का टाइम हो गया, 12 बजे तक रास्ते से चले गए। दोपहर का भोजन किया, थोड़ा आराम किया, अब वापस आने लगे। जब आश्रम में तीसरा आ गया, बोले गुरुजी कुछ नहीं, बैठ जाइए बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाए, कोई नहीं उठेगा, सब बैठ जाए। सब बैठ जाए, कोई भी नहीं उठेगा। कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत हो जाता है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बाबा सांगता है वरती हात करा, सगळ्यांनी हात करा, टाळ्या वाजवा। इतना सा सांप निकला और सब लोग उठ गए। डोगरा जी ने अभी भाई आज गणेश चतुर्थी है तो सांपों का तो आना आज निश्चित है ही है ना। जिसका बेटा आज कथा में आया हो तो बाप और बाप के सैनिकों ने जानेंगे ना। बोलो जैसे जब तक गणेश जी कथा में नहीं आए और तब तक कथा थोड़ी संपूर्ण होती है। गणेश जी एक ऐसे हैं, आता देखो शंकर जी का परिवार कितना सुंदर है। राम के बेटों की पूजा नहीं हुई, बोलो राम के बेटे की पूजा की किसी ने? कृष्ण के बेटों की पूजा होती है, शंकर जी के बेटे की भी पूजा होती है, शंकर के बेटे की पत्नियों की पूजा होती है और शंकर जी के बेटे की बेटे शुभ लाभ की भी पूजा होती है। मात्र शंकर जी का परिवार पूजा जाता है और जहाँ बेटा आएगा तो फिर बाप और बाप की सब सैनिक तो आते ही है ना। आज इतना बड़ा उनका दिन चल रहा है, पता है। एक बार भगवान कृष्ण का विवाह था, नारद ने आकर कृष्ण से कहा, बोले कन्हैया देवता कह रहे हैं अगर आपने बड़ी सोंड वाले को बारात में लेके तो हम रात में बेइज्जती होगी, हम रात में जाएंगे। जहाँ तो उसको ले जाओ, जहाँ हम सबको ले जाओ, किसको चुनना है? भगवान ने सोचा तो क्या करें, एक को छोड़े तो सब चलेंगे, जब सबको छोड़े एक को लेके तो बारात कहाँ करूँगा। भगवान ने गणेश जी को ठग लिया, अपने बगल में बैठाया, सिर पर हाथ लगाया, देख बेटा हम बारात में जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, तो द्वारिका किसके हवाले छोड़ के जाऊंगा? मेरे को किसी पर विश्वास ही नहीं, द्वारका किसके हवाले करूं? अगर मुझे विश्वास है तो गणेश जी आप बताइए, अगर आप द्वारिका की रखवाली करें तो मैं विवाह करने जाऊं, नहीं तो नहीं जाऊं। गणेश जी ने बोला हाँ आप जाइए,
बाल बाका नहीं होने दूंगा किसी का भी, मैं द्वारिका को सुरक्षित रखूंगा, आप जाइए विवाह करें, मैं नहीं जा रहा है। गणेश जी को ठग लिया, अब रात चलेंगे, गणेश जी द्वार पर खड़े हो गए, चारों ओर रखवाली करें द्वारिका। इतने में नारद जी ने आकर कहा, बोले आप रात में क्यों नहीं गए? बोले देखा भगवान को मेरे पर ही विश्वास है, पूरी द्वारका मेरे हवाले करके चले। बोले द्वारिका नहीं? बोले हाँ। बोले कहते लंबी छोड़ वाला संग में जाएगा तो हमारी बेइज्जती होगी, अगर गणेश को ले जाना हम रात में नहीं जाएंगे, इसलिए भगवान तुमको ठग के चले गए। बोले अच्छा मेरे से चल। अब गणेश जी मोड़ते हैं, बोले हम तो छोड़कर पकड़ नहीं पाएंगे। गणेश जी की सवारी किस पे करती? चूहों पर। पूरे भारत के चूहों को आदेश दे दिया, बोले जाओ सारी सड़क खोखली कर दो, अंदर अंदर करो। अपराध जिधर से जाए सारी सड़क खोखली, जो रथ जाए सब फंस जाए, जो रथ जाए फंस जाए। रात बीत गई, रथ निकल ही नहीं पाए। भगवान भारी परेशान हो गए, बोले हो क्या क्या रास्ते में? नारद जी ने कहा, बोले जिसके बिना कोई काम पूरा नहीं होता उसे तुम द्वार पर छोड़ा गया, अरे उसको बुलाओ, अगर कार्य पूर्ण करना है तो। तब भगवान गए और गणेश जी को मनाया, तब गणेश जी प्रात के आगे आगे चले, तब भगवान का विवाह हुआ।